नमस्कार किसान भाइयों, आप फिर से आपको एक नए वीडियो के साथ जोड़ रहे हैं। आज का अपना फसल है लौकी की खेती। लौकी की खेती में आज आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। कौन सी बीमारी किस अवस्था में आती है, कौन सी वैरायटी लगाएं एवं इसका खाद प्रबंधन क्या होना चाहिए। तो लौकी की खेती में सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है कि बेड कितने फीट में बनाएं और पौधे की दूरी कितने फीट में होनी चाहिए। तो जब अपन लौकी की खेती के लिए बेड बनाते हैं तो बेड से बेड की दूरी 6 से 8 फीट होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसका पत्ता जो है वो बहुत चौड़ी होती है और बहुत जगह घेरने वाली होती है। और बारिश के प्रति ये फसल जो है बहुत सेंसिटिव होती है। बीमारियां इसमें बारिश के मौसम में बहुत ही ज़्यादा आती हैं। तो इसके लिए बेड अपने को 6 से 8 फीट तक के ही बनाना है, 6 फीट से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर अपन बेड 6 फीट में बनाते हैं तो पौधे से पौधे की दूरी जो है वो 3 फीट होनी चाहिए। और अगर 8 फीट में बेड बनाते हैं तो पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट में होनी चाहिए, तभी जाके उचित पौधों की संख्या अपने खेत में आएंगे। अब बात आती है कौन सी वैरायटी का चयन करें। तो अपने छत्तीसगढ़ एमपी में लगभग अभी सभी जगह वीएनआर की हरूना वैरायटी जो है वही सबसे ज़्यादा चल रही। ये तो हो गई बेड बनाना की तैयारी और फिर बीज कौन सा लगाएं। इसके बाद आता है जब अपन लौकी का फसल लगाते हैं और फसल 2 से 2.5 फीट तक की हो जाती है तो उसके बाद का मुख्य कार्य कौन सा होना चाहिए। जब लौकी का पौधा उग जाता है और 2.5 से 3 फीट का हो जाता है तो जब यहाँ शुरू में ब्रांच आती है, पहला, दूसरा और तीसरा, तो यहाँ पहला, दूसरा और तीसरा जो ब्रांच है वो ब्रांच तो आएगा और अपना वृद्धि करेगा, पर उसमें नर फूल ही बनने लगते हैं, यानी कि उसमें मादा फूल नहीं आता और वो प्रोडक्शन देने वाली ब्रांच नहीं होती। ये ब्रांच जो है वो खाद को फर्स्ट में रहते हैं, जड़ से जो इनकी दूरी है बहुत ही नज़दीक होती है। तो जो पहला खाद है वो यही ब्रांच जो है उठाती हैं और आगे जो खाद है वो कम ही जाता है। तो क्योंकि इसमें नर फूल ही आते हैं तो ये अपना कोई काम का नहीं है। तो ये तीनों ब्रांच को अपने को जब पौधा 2.5-3 फीट का होता है तो काट कर फेंक देना है। अगर ये ब्रांच रहते भी हैं और बारिश का मौसम है तो इनकी जो बेल है वो नीचे ज़मीन पे लटकती रहते हैं और बारिश के मौसम में जब पानी गिरती है तो पानी के साथ में मिट्टी के कण जो हैं ये इन बेल की पत्तियों पे आती हैं और बैक्टीरिया लाना चालू होता है। और नीचे से अगर बेल अपना रखेंगे, इनका इस बेल का तो कोई महत्व नहीं है, पर ये बीमारी बढ़ाएंगे और एरिएशन में दिक्कत करेंगे, यानी कि बचपना से ही एरिएशन को कम करेंगे क्योंकि ये घना बना के रखेंगे। जैसे इन तीनों ब्रांच, तीन, अगर आपको डाउट है नहीं काटना है तो 2 ब्रांच तो काटना ही काटना है। जैसे दोनों ब्रांच को काटते हैं पौधे की विकास एकदम तेजी से होता है, क्योंकि खाद ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। इसके बाद का जो बात है वो है कि अपने को किस तरह से खाद देना है। तो ध्यान रखना है कि फल के बनते तक के अभी बारिश का मौसम है, ऊपर जो वर्षा की पानी है उसके साथ भी नाइट्रोजन आती है, तो थोड़ा सोच समझ के नाइट्रोजन रखना है, नहीं तो ये जो नोड और इंटर नोड की दूरी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगी, तो जो आगे चल कर के दिक्कत करने वाली। बरसात की फसल में अगर अपन नाइट्रोजन बढ़ा के देते हैं तो
पाउडरी का चांस भी बहुत ज़्यादा रहता है। और बरसात की फसल में ये उमस वाली मौसम होती है तो पाउडरी आना ही आना तय रहता है। तो नाइट्रोजन थोड़ा सोच समझ कर देना है। और अगर पाउडरी आ ही जाता है तो नाइट्रोजन कम कर दें और फिर पाउडरी के लिए कुछ दवाइयां हैं उनका स्प्रे करें। जैसे पाउडरी दिखना चालू हो जाता है, एक पहला ही दवाई कांटेक्ट अपन सल्फर का लेते हैं और इसका डोज रहेगा 200 लीटर पानी में 500 ग्राम। उसके बाद एक सिस्टेमिक दवाई लेंगे, जैसे नेटियो है। नेटियो का डोज 100 ग्राम तक के चलता है। ये तो हो गई पाउडरी की बात। नाइट्रोजन कंट्रोल करके रखेंगे तभी जाके पाउडरी में निजात मिलेगा। बरसात की मौसम में अगर लगातार झड़ी होती है और नमी बनता है अपने लौकी के पत्तों में तो बैक्टीरियल का चांस बहुत ज़्यादा आता है। बैक्टीरियल यानी कि पत्तियों में ब्राउन स्पॉट आने लगेगी और ये बीमारी अगर बढ़ गई तो फल में भी स्पॉट दिखना चालू हो जाता है। बैक्टीरियल की रोकथाम के लिए अपन सबसे पहले कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लेते हैं 500 ग्राम की डोज में प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में। बैक्टीरियल की बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, जैसे धानुका का कोनिका आता है जिसमें 5% कॉसुगामाइसिन और 45% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड WP फार्म में होता है। क्योंकि इसमें 5% कासुगामाइसिन है तो इसका रिजल्ट बहुत ही शानदार होता है। इसी प्रकार से बैक्टीरियल की तीसरी दवाई कोसाइड के रूप में ले सकते हैं। इसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। और इसके बाद जो आती है लौकी में एक मुख्य कीड़ा जो होता है, जो लौकी को बहुत क्षति पहुंचाता है और मार्केट वैल्यू जिसकी वजह से बहुत ही कम मिलती है, वो है ग्रीन मेरिड बग। ग्रीन मेरिड बग के कारण फलों में इस तरह से पस निकलने लगता है लाल लाल, और मार्केट वैल्यू इसका बिल्कुल ही गिर जाता है। ये देखिए इस तरह से लाल पस निकलने लगती है। अगर इनकी प्रकोप बढ़ गया तो बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंचाते हैं। तो इसके लिए अपने को केमिकल जो लेना है वो है म्यूथ्रिन। पहला म्यूथ्रिन है, प्रति एकड़ इसका डोज 200 लीटर पानी में 300 ml जाता है। और दूसरा है अलांटो, ये है ग्रीन मेरिड बग, आपको दिखाता हूँ। ये एक प्रकार से हरा मच्छर होता है जो दिखने में बहुत छोटा होता है। ये इस तरह से ये चलते ही रहता है तनों एवं फलों में। इसकी पहचान करना बहुत ज़रूरी है। ये जैसे फूल आने लगती है उसके बाद इस तरह इसका प्रकोप चालू हो जाता है। उसके बाद इसका दूसरा दवाई है अलांटो। तो अलांटो अपन को प्रति एकड़ 250 ml 200 लीटर पानी में लेना है। अब आता है इसका खाद के बारे में आपको बता दूं कि कैल्शियम और पोटास का जो रेशियो है वो बराबर अनुपात में रखना है। बराबर अनुपात मतलब ऐसे रखना है कि एक दूसरे को प्रभाव को ना दबाएं। इस तरह से कैल्शियम एवं पोटास रखना है। ये फल देख रहे हैं, ये कैल्शियम डिफिशियंसी
लगातार बादल आने के कारण जो पौधा है कैल्शियम ज़्यादा नहीं ले पाता, इसलिए इस प्रकार की दिक्कतें आने लगती। अब बात आती है स्प्रे का, तो हमने बता दिया, पर लौकी में स्प्रे लेना कब है। लौकी में 11 बजे तक के मधुमक्खियाँ आती हैं, 11 बजे तक के मधुमक्खियाँ आती हैं, 11 से फिर इधर शाम को फिर, तो बीच में 11 के बाद जब मधुमक्खियाँ चले जाएं तब इस लौकी की फसल में स्प्रे करना है। नहीं तो अगर मधुमक्खियाँ आने का समय है और स्प्रे करते हैं तो उत्पादन में बहुत ज़्यादा गिरावट आने वाली। शाम के समय भी स्प्रे से बचें। अगर अपन निकोटाइन ग्रुप का दवाई लेते हैं, मजबूरी है लेना, तो शाम के समय मधुमक्खी जब आती हैं तो उस समय स्प्रे नहीं करना है। बाकी फंजीसाइड समय के हिसाब से कभी भी ले सकते हैं। और इसमें ये जो हो गया स्प्रे और खाद तो हमने बता दिया, पर ज़मीन से रिलेटेड इनको परेशानी और आती है वो बताता हूँ आपको। जैसे बारिश होती है उसके बाद जो है ज़मीन गीला हो जाता है तो लौकी का जो जड़ है वो जल्दी से ऊपर आने लगती है। इस तरह से पूरा ज़मीन के ऊपर सतह पर दिखाई देता है। तो आपको बता दूं, इस समय अपने को ग्लाइफोसेट या खरपतवारनाशी जो दवाई है उनसे बिल्कुल बचना है। थोड़ा ज़मीन सूख जाए, जड़ सूख जाए, तभी जाके हर्बिसाइड का उपयोग जो है अपने को करना है। नहीं तो ज़मीन गीला है और जड़ ऊपर है और हर्बिसाइड का उपयोग करते हैं तो पौधे को शाक लगना तय है और उत्पादन में गिरावट जो आना तय है। ये सब बातें को अगर ध्यान में रखकर लौकी की खेती करते हैं तो 25 से 30 टन प्रति एकड़ लौकी का उत्पादन जो है वो आप लेने से नहीं चूकेंगे। इस तरह से जो हरुना वैरायटी का जो फल है वो बहुत आकर्षक होता है और 35 से 38 दिन में पहला हार्वेस्टिंग चालू हो जाता है। मार्केट में इस वैरायटी का वैल्यू भी सबसे ऊपर है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो के माध्यम से आपको जो हमने बताया वो हमारे अनुभव के हिसाब से है। आप भी किस तरह से लौकी की खेती करते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं और जो वीडियो है अन्य किसानों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।